एक यूनिट की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तानी बाबू। पाकिस्तानी हुकूमत की लूट मार का शाहकार है ये एक यूनिट। पाकिस्तानी आवाम की बर्बादी का जुम्मेदार है ये एक यूनिट। पाकिस्तान में बिजली की शरह सिर्फ 2 सालों की अगर बात की जाए तो 95% से जायद बढ़ गई है। छोटे घरों के औसत माहाना बिल 12,000 से तजावज कर गए हैं, जबकि हजारों लोग या तो लाइटें बंद करके अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं, और अगर गलती से लाइट ऑन कर ली तो एक यूनिट आपको 5,000 में पड़ सकता है। जी हाँ, स्लैब रेट से एक यूनिट आप ऊपर गए और आपको वो 5,000 पड़ेंगे, और सिर्फ एक दफा नहीं बल्कि 6 दफा यानी कि 6 माह तक वो बिल आपको पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये स्लैब सिस्टम काम कैसे करता है, ये किस तरीके से आपको टेक्निकल वे में लूट रहा है। तो सबर करें कि आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं और उसूल ज़वाबत के तहत वो पहले 100 यूनिट कम शरह पर चार्ज होंगे, लेकिन जैसे ही आप अगली स्लैब में यानी कि 100 यूनिट तक एक स्लैब है, फिर सेकंड स्लैब 100 से 200 यूनिट तक है, जैसे ही आपने 101 यूनिट को टच किया तो आपके जो पर यूनिट का बिल है, पर यूनिट के जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाएंगे। सिर्फ मई और जून 2025 के दरमियान 2.3 मिलियन से ज्यादा घरानों को असल मीटर रीडिंग के बजाय अंदाजे से रीडिंग करके जो है वो बिल भेजे गए। मिसाल के तौर पे आपने 99 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो अपने तौर पे उन्होंने 2 यूनिट ऐड कर दिए, और आपका स्लैब रेट अगर 7 रुपए पर यूनिट था, ठीक है, वो डबल होके आगे जो है वो 14 रुपए पर यूनिट पर चला गया। ये एक तरीका है लूट मार का। कराची में गुलशन में एक खानदान ने गुज़श्ता साल माहाना औसत 200 यूनिट से कम होने के बावजूद जून में 28,000 से जायद का बिल जो है वो उनको वसूल हुआ है, जबकि स्लैब जंप सिर्फ 8 इजाफी यूनिट की वजह से शुरू हुआ, जिसकी कीमत 9,700 रुपये इजाफी थी। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यह गड़बड़ घोटाला होता किधर है, ये किस तरीके से आपको लूटते हैं, और इस गड़बड़ के पीछे कौन है, कौन से खिलाड़ी हैं। गवर्नमेंट तो है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारे जुम्मेदारान हैं, स्टेक होल्डर हैं जो कि इस घोटाले के पीछे हैं। अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो फिर आप उनको अकाउंटेबल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डेस्कोज हैं, जो तकसीम कार कंपनी है, जिस तरह लेस्को हो गया, मैपको हो गया, कराची की बात करें तो के इलेक्ट्रिक हो गया, तो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये प्राइवेट मीटर रीडिंग कॉन्ट्रैक्टर जो है उनके साथ मिलकर ये आपको लूटते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको इनकरेज करते हैं कि जो नॉर्मल स्लैब रेट है उससे ज़्यादा चार्ज करें। ठीक है, उसके अलावा पॉलिसी साज यानी कि हुकूमत जो है जो आईएमएफ के साथ डील्स करती है, देन फिर आईएमएफ के कहने के ऊपर जो पर यूनिट टैरिफ है उनको ज़्यादा करते हैं। तो ये 3 स्टेक होल्डर हैं जो आपके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मई 2025 में नेपरा के ऑडिट में मुनज़्ज़म छेड़छाड़ का इंकशाफ हुआ है, और डेस्कोस की बिलिंग साइकिल्स में हेरा फेरी का इंकशाफ हुआ है, जिसमें मीटर रीडिंग की तारीखों को तकसीम करके सार्फिन को ऊंचे स्लैब में तकसीम किया गया, ऊंचे स्लैब में दाखिल किया गया। मिसाल के तौर पर 30 तारीख को आपके मीटर को पढ़ने की बजाय उसे 25 तारीख को पढ़ेंगे, जिससे आपके बिल की मुद्दत कम हो जाएगी। इसलिए अगले महीने की खपत बहुत ज़्यादा नज़र आती है, जो आपको एक ऊंचे स्लैब में धकेल देती है। अगर कोई यानी कि अपनी तरफ से ना भी ऐड करे तो आपको पिछले महीने जल्दी के चार्ज कर लेंगे, देन अगले महीने आपको 30 नहीं बल्कि 35 दिन का बिल चार्ज करेंगे। जारी बात है उसमें कंजम्पशन ज़्यादा होगी और आपको फिर बिल जो है वो ज़्यादा जो है वो पे करने पड़ेंगे। इसी तरह हुकूमत का इस सारी सूरत हाल में दावा है कि स्लैब गरीबों की हिफाजत करता है, लेकिन हकीकत यह है कि इस हेरा फेरी की वजह से 2025 जनवरी से लेकर अब तक 56% से जायद घरेलू सार्फिन ऊंचे स्लैब में गए हैं। मतलब कि उन्होंने यूनिट कम इस्तेमाल किए हैं, 100 से नीचे इस्तेमाल किए हैं या 200 से नीचे किए हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती 300 यूनिट वाले, 200 यूनिट वाले या 400 यूनिट वाले स्लैब में धकेल दिया गया। लाहौर की बात करें तो जियो न्यूज़ के मुताबिक एक दुकानदार कहता है कि उसके इस्तेमाल में कोई इजाफा ना होने के बावजूद स्लैब में हेरा फेरी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, सरचार्जेस की वजह से उसका बिल जो 11,000 रेगुलरली आता था, ठीक है, वो 24,000 पे चला गया। ठीक है, यहाँ पे फिर आप समझें कि सिस्टमेटिक वे में आपकी लूट मार जो है वो हो रही है। इस सारे सिस्टम के घोटाले की शॉकिंग चीज ये है कि इलेक्ट्रिक के एक विसल ब्लोअर ने अंदरूनी मेमो लीक किया, ठीक है, कि जो भी मामलात इनके अंदर खाते चल रहे हैं उसको लीक किया, और वहां पर किया इलेक्ट्रिक की तरफ से वाजे तौर पर हदायत दी गई थी अमले को कि आपने जहां पर आपको लगे कि स्लैब रेट
कुछ यूनिट की वजह से चेंज हो सकता है। आपने जो सार्फिन है उनको अगले स्लैब, जो बड़ा स्लैब है उसके अंदर धकेल देना है। अगर आपने 90 यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो उसके बाद आप उसको 100 में डाल दें। 100 अगर 190 वाला है तो उसको 200 में डाल दें, और 290 वाला है तो उसको 300 वाले में डाल दें। इसके अलावा एक और चीज़, हुकूमत यहाँ पर कहती है कि अच्छा यार ठीक है, सिस्टम है, गलती हो जाती है, पाकिस्तान है, ठीक है, हमारा सिस्टम इस तरह का है, तो हम सार्फिन को मौका देते हैं कि अगर किसी की रीडिंग जो है ऊपर नीचे हो गई है तो वो उसको करेक्ट कर सके। लेकिन एक और इंकशाफ ये हुआ है कि जो करेक्टनेस का यानी कि तस्हीह का जो टाइम पीरियड है उसको जानबूझकर बहुत कम रखा जाता है, ताकि अगर किसी ने करना भी है तो उसमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा वो टाइम फ्रेम जो है उसको मिस कर दे। और इन मेमो से पता चलता है कि ये डेस्को जानबूझकर बिल की तरसील में ताख़ीर करते हैं ताकि सारिफ अगला बिल साइकिल शुरू होने से पहले शिकायत दर्ज ना कर सके और उन्हें बड़े स्लैब के अंदर ही जो है वो रखा जा सके। तो अब हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं, या तो स्लैब में धकेल दें ऊपर वाले में, या फिर जो टाइम फ्रेम है उसको कम रखें, या फिर जो बिल भेजते हैं वो आपको लेट भेजेंगे, उसके बाद आपके पास टाइम ही कम रह जाएगा कि आप उसको करेक्ट कर सकें, आपको अगले महीने की फिक्र जो है वो पड़ जाएगी। और मज़े की बात चेक करें, जनवरी से मई के दरमियान, यानी कि जनवरी से कि लेके मई के दरमियान 62 बिलियन रुपए से जायद इजाफी चार्जेस वसूल किए हैं, यानी कि 62 बिलियन का पाकिस्तानी आवाम को चूना लगाया गया है नेपरा के अपने अंदाजों के मुताबिक। आपको मजबूर किया जा रहा है बगैर किसी तुक के, बगैर किसी रीज़न के। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में मेहमान आ गए, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे गर्मी ज़्यादा है, या आपका बच्चा जो है वो तंग कर रहा है, आपने एसी ऑन कर लिया, या आपने कोई ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया, आपने घर की सफाई करनी है, घर को धोने आपने मोटर ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, कोई भी आपने इजाफी कर लिया, वो एक दफ़ा हुआ और आपका वो स्लैब रेट जो है वो 100 से ऊपर चला गया या 200 से ऊपर चला गया। अब ये एक छोटी सी गलती आपको 6 माह के लिए भुगतनी होगी। 6 माह तक के लिए आपको ये वाला जो एक्सटेंडेड, जो आपका अपग्रेडेड स्लैब है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे अगले आने वाले 5 माह के अंदर आप 100 से कम यूनिट जो है उनको इस्तेमाल करें। सो ये एक बहुत बड़े लेवल का एक स्कैम है जो गवर्नमेंट के लेवल पे चल रहा है, और शायद आवाम को अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन इसी वजह से शायद उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने इस बड़े लेवल के ऊपर जो है वो ये आवाम को लूटना शुरू किया। तो अब आवाम को एहसास हो रहा है और आवाम इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। आगे जाके मैं आपको इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इस चोरी चकारी जो है, इससे जो लूट मार है उससे बच सकते हैं, और अपनी पर्सनल, अपनी कैपेसिटी के अंदर आप अपने आप को किस तरह से इन चीज़ों से बचा सकते हैं। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत ये करे कि अब जो हो रहा है कि 100 से 1 यूनिट ज़्यादा हुआ तो आपका मतलब कि बेड़ा गर्क। आवाम को इससे बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि मार्जिनल इंक्रीज़ करें, यानी कि ये ना हो कि 100 से ऊपर जाएँ। ठीक है, अगर 100 से कोई 10 यूनिट ऊपर गया है तो उसको आप थोड़ी चार्ज कर लें, 20 यूनिट ऊपर गया है उसको इंक्रीज़ कर लें, 30 यूनिट ऊपर गए, आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता इस तरीके से करें। दूसरा, हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम पुराने जो एनालॉग मीटर्स हैं, यानी कि जो डिजिटल नहीं हैं, उनको स्मार्ट डिजिटल मीटर में तब्दील कर दें। बहुत सारी जगहों पे ये हो चुका है, बहुत सारी जगहों पे ये नहीं हुआ। जहाँ पे नहीं हुआ वहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। खुद कार तरीके पर रीडिंग्स को मुंतकिल करें। एक और तरीका ये है जो कि आई डोंट नो इफ़ इट्स वर्किंग और नॉट, लेकिन यह है कि हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से ये एक अपना मीटर अपनी रीडिंग के नाम से इस तरह की कोई ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। होपफुली इट वर्क्स वेल और इसके अंदर कोई और तरीके से लूटने का सिलसिला जो है वो ना हो। ठीक है, उसके अलावा हाथ से जो यूनिट ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, मीटर रीडर आता है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर दे, और रीडिंग जो ऊपर नीचे जो काउंट करते हैं उसको ख़त्म होना चाहिए। एंड आई थिंक जब आप सेल्फ रीडिंग करेंगे तो उससे ये प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, और आवाम को ये एक ऑप्शन जो है हुकूमत को देना चाहिए। इसके अलावा दूसरा एक और तरीका है कि अब क्योंकि ऐप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ऐप्स के अंदर आपको ये ऑप्शन भी रखना चाहिए कि जो सारिफ है वो अपनी पूरी रीडिंग जो है उसका हिसाब रख सके ट्रांसपेरेंट वे में। ऐप के अंदर कैलकुलेशन मौजूद हो जहाँ पे सारिफ जो है इन तमाम तर चीज़ों का खुद से हिसाब लगा सके कि पिछले महीने फ़लाँ तारीख तक मेरे यूनिट ये थे, और अब यहाँ से फ़लाँ डेट तक मेरा ये जो है ये मंथ का जो साइकिल जो है वो चला है, और इसके अंदर मैंने इतने यूनिट इस्तेमाल किए हैं, और उसका मुझे स्लैब रेट या जो भी पैरामीटर नए जो है वो रखे जाएँ, तो इस तरीके से जो है इसको चार्ज करें। सबसे बड़ा एक और मसला जो कि मैं हाईलाइट करना भूल गया कि अंदाजे से बिल चार्ज कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मीटर रीडर आपके घर नहीं पहुंचा, मीटर रीडिंग नहीं हुई, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट के एंड पे या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके एंड पे ये मसला है। तो
इस गलती को सारिफ के खाते में डालने की बजाय अपने खाते में डालें। मिसाल के तौर पे पहले ये होता है कि आपके घर मीटर रीडर जो है वो नहीं पहुंच सका, उसने मीटर रीडिंग नहीं की फॉर वट एवर रीज़न, तो आपको अंदाज़न जो है वो बिल चार्ज कर दिया जाएगा और अंदाज़न जो मैक्सिमम स्लैब है उसमें आपको डाला जाएगा। अगर आपका एवरेज जो है 200 यूनिट पर मंथ है तो आपको मे बी 300 में डाल दें या उससे ज़्यादा आपका कर दें। अगर तखमीना आपने लगाना है, अंदाज़न आपने बिल भेजना है, तो मिनिमम स्लैब के ऊपर करें। जब आप रीडिंग कर लें तो उसके बाद आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्लैब के ऊपर आप ना करें। उससे यह है कि सारिफ का नुकसान होता है और बाद में उसको जो उसका एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है वो वापस नहीं मिलता, क्योंकि ये पाकिस्तान है। एंड जब ये गलती हुई है तो जो डेस्कोज हैं उनको फाइन किया जाए कि भाई आपने सारिफ के खिलाफ ये ऐसा क्यों किया है, चाहे वो इंडिविजुअल है या फिर मैस लेवल के ऊपर लोगों के खिलाफ इस तरह की कोई हरकत की जाती है। इसके अलावा जो स्लैब रेट्स हैं उनको मंथली बेसिस पे शाया किया जाए। स्लैब जो है उसको एडजस्ट करने की जो तमाम तर जो डिटेल है वो आवाम के सामने रखी जाए, आवाम को दिखाई जाए कि कितना इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा किया है, कितने बिलों को एडजस्ट किया गया है, कितने सार्फिन ने हर स्लैब को अबूर किया है। यानी कि अगर कोई सारिफ एवरेज जो है वो 200 यूनिट यूज़ कर रहा था, अगर वो 300 में गया है तो कितने सारिफ हैं, एंड देन फिर उसकी एक रिपोर्ट्स, यानी कि पूरा एक सिस्टम बने ना जिसमें जो हुकूमत है उसको भी फ़ायदा इसमें होगा और आवाम को भी फ़ायदा होगा कि उनको पता होगा कि किस तरह से उनको चार्ज किया जा रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो कंपनीज़ हैं ये जवाबदेह होंगी, ये नेपरा के साथ भी घोटाले नहीं कर सकेंगी। जिस तरह के इलेक्ट्रिक के बारे में मशहूर है कि वो बहुत ज़्यादा लूटती है आवाम को, और इसी तरह आवाम जो है वो भी सुकून में रहेंगे कि उनको अब लूटा नहीं जा रहा। उसके अलावा जो मुतवक्के बिल है उसका हिसाब लगाना, यानी कि एस्टिमेट बंदा लगा सके कि उसका जो है इस मंथ का बिल जो है वो कितना आ सकता है, ठीक है। अपने मीटर रीडिंग जो है, उसके अलावा स्लैब एडजस्टमेंट की शिकायत जो है वो भी फिल फोर होनी चाहिए। आपको जो है वो जाके ये लेस्को डेस्को जो है इनके जो है वो धक्के ना खाने पड़े, कि इलेक्ट्रिक के दफ्तरों के धक्के ना खाने पड़े, ऑनलाइन आप ये सारी चीज़ें कर सकें और फौरी तौर पर उसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी हमारे एंड पे जो गलती है सारिफ के, बहुत सारे वो बिल चेक नहीं करते कि पिछले मंथ में कितने यूनिट थे। अपनी बात करूँ तो मैं भी नहीं चेक करता कि पहले कितने यूनिट चार्ज किए गए, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक, और इस मंथ में कितने चार्ज किए, क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें इनके ऊपर हम गौर नहीं करते और हमें ये गौर करना चाहिए। आपको लगता है कि गलत तरीके से स्लैब रेट जो है उसको ऊपर नीचे किया गया है या आपको डिफरेंट स्लैब में मुंतकिल किया गया है, पुश किया गया है, तो अपना फीडबैक दीजिएगा। अपनी स्टोरी जो है वो कमेंट सेक्शन जो है उसके अंदर लाजमी शेयर कीजिएगा। और जितने भी केसेस आप सामने लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम मे बी अगर बेहतरी नहीं आती तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएं और उसके अंदर उन चीज़ों को एज एन रेफरेंस कोट करें कि देखें कि किस तरह से सार्फिन जो है वो डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे जो है वो सफ़र कर रहे हैं। अगर 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 आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे, अगर आप इसके ऊपर बोलेंगे, तभी इसका फ़ायदा हो सकता है। मगर ना हम इधर बैठ के बात करेंगे, आप उधर बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इकट्ठे मिलके इसके ऊपर प्रेशर बनाएं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनेगा और तभी वो ये काम करेंगे। क्योंकि अभी तो चलो हालात थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन जो अभी गवर्नमेंट है इनके बारे में मशहूर है कि जब तक आप रोएंगे नहीं ये आपके लिए कुछ करेंगे नहीं। आप बैठे रहेंगे, चुप रहेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे, रोएंगे, रोला डालेंगे, प्रेशर बिल्ड होगा, देन ये कुछ करेंगे। देन फिर ऑफ कोर्स ये क्रेडिट भी लेंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन ऑफ कोर्स ऑन फर्स्ट प्लेस ये चीज़ इनके करने वाली है, इनको करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने